नमस्कार। देखिए, मेरी नई किताब आ चुकी है परफॉर्मर टू रिफॉर्मर। मैंने आप सबको बताया था कि इस बार इस किताब के हिंदी और इंग्लिश संस्करण हम दोनों साथ साथ लाने जा रहे हैं। इस देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर यह किताब लिखी गई है। कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से काम करते थे और गृह मंत्री के तौर पर पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या काम करके दिखाए हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है उनके सारे विभागों में किए गए रिफॉर्म्स का और बदलावों का। तो इस किताब को आप मंगाइए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह पर ये अवेलेबल है और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। नमस्कार। देखिए, वोट बैंक की राजनीति इतने निचले स्तर तक गिर सकती है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ सप्ताह पहले मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था तमिलनाडु को लेकर। आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु की मदुरई में एक पहाड़ी पर मंदिर को लेकर एक विवाद था। मंदिर में वहां पर दीप प्रज्वलित करने को लेकर एक स्तंभ बना हुआ है, जिस पर दीप प्रज्वलित करने को लेकर, जिसे दीपथून कहते हैं, उसे लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। और दक्षिण पश्चिम में स्थित तिरुपुरकंद्रम पहाड़ी जो है, उस पर ऊपर एक मंदिर बना हुआ था। बीच में एक पिलर है पत्थर का, जिस पर दीप प्रज्वलित करने का मामला था, और एक बेस में मंदिर बना हुआ है, और एक साइड में किनारे पर पहाड़ी में एक दरगाह बनी हुई है। तो मामला यह था कि मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन ने कुछ दिन पहले यह फैसला सुनाया था कि जो दीपथून का पर्व है, यानी कि दीप प्रज्वलन का जो पर्व है, वो उस पिलर पर भी किया जा सकता है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरा पक्ष उस पर दावा कर दे कि वो जमीन उस हिंदू मंदिर का हिस्सा नहीं है। और यह बड़ा फेमस मंदिर है। भगवान मुरुगन के जो 6 पवित्र आवास हैं, जैसे कि अरूपदप विदु, उसमें से ये एक है। और इस मंदिर को जो है अरुलमिंगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर कहा जाता है, और इसी के पास हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया की दरगाह का संगम स्थल है। दोनों एक ही पास में बने हुए हैं। इसे लेकर मैंने उस वीडियो में डिटेल में आपको बताया था कि अंग्रेजों के समय में भी यह विवाद हुआ था कि यह आखिरकार पहाड़ी है किसकी। यह मामला प्रिवी काउंसिल तक गया था। प्रिवी काउंसिल यानी कि ब्रिटिश पीरियड में लंदन स्थित जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, वहां तक गया था। और 1931 में संभवतः वो जो फैसला आया था, उसके मुताबिक यह माना गया था कि यह पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा हिंदुओं का जो मंदिर है उसी का ही स्ट्रक्चर है, जिसे अरुलमिंगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर उसको माना गया था। और उसके बाद कोई ऐसा खास विवाद इस पर नहीं था। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि समय समय पर विवाद उछलते रहे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत जो दरगाह का स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह था। और उस समय 1931 में प्रीवी काउंसिल ने यह माना था कि दरगाह और दरगाह की जो सीढ़ियां हैं, केवल उतना ही हिस्सा उस दरगाह की प्रॉपर्टी है, बाकी पूरी पहाड़ी हिंदू मंदिर की है। लेकिन अभी जब हाईकोर्ट के मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन ने यह आदेश दिया कि भाई उस जो दीप स्तंभ है बीच में, उस दीप स्तंभ पर भी दीप प्रज्वलित किया जाना चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी को भी कोई अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है। और देखिए उसके बाद क्या विवाद होता है। उसके बाद तमिलनाडु की सरकार उस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है और किसी को भी दीप प्रज्वलित करने के लिए पहाड़ी पर नहीं चढ़ने देती। मैंने बताया था कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो नैनार नागेंद्रन, वो और बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों ने कोशिश की कि वहां जाकर दीप प्रज्वलित किया जाए, लेकिन 4000 पुलिस फोर्स उस पहाड़ी के चारों तरफ तैनात कर दी गई और किसी को ऊपर नहीं जाने दिया गया। ये कुछ हफ्ते पहले हुआ था। और जब ये हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन को पता लगा तो उन्होंने इस पर सुनवाई की और उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और वहां के जो एडीजीपी हैं उनको वीडियो कॉल के माध्यम से यह कहा था कि देखिए आप हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, और जब आप ये मामला सिंगल जज बेंच से हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट ने भी सिंगल जज बेंच के फैसले को सही ठहरा दिया था। तो इस तरीके से यह कहा गया कि साहब कोर्ट की अवमानना करते हुए तमिलनाडु सरकार ने वहां दीप प्रज्वलित नहीं होने दिया। यही नहीं, जस्टिस के खिलाफ, जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ एक
जिसे कहते हैं ना कि अवमानना का एक वो लेकर के आए हैं, उनको हटाने का, महाभियोग चलाने का जो अभियान है वो डीएमके की सरकार चला रही है। अभी पार्लियामेंट का जो ये सेशन चल रहा है इसमें 100 सांसदों के हस्ताक्षर करवाकर डीएमके की सरकार ने यह कहा है कि हम इनको हटाना चाहते हैं, इस जस्टिस के खिलाफ हम महाभियोग चलाना चाहते हैं। हालांकि उसकी मंजूरी ओम बिरला ने नहीं दी, लोकसभा के स्पीकर ने। लेकिन आप समझिए कि तमिलनाडु में केवल 6-7% मुसलमान हैं, 6-7% मुस्लिम वोटों के लिए इतने सारे हिंदुओं की नाराजगी लेने के लिए एमके स्टालिन तैयार है, वहां के मुख्यमंत्री। अब इसमें हुआ क्या है, इस मामले में फिर सुनवाई चल रही है और कोर्ट में मंगलवार को वो हुआ जिसकी आशंका जीआर स्वामीनाथन ने व्यक्त की थी। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है, एक हलफनामा दिया है और यह कहा है कि ये जो स्थान है जहां पर यह दीप प्रज्वलित करने की बात की जा रही है, इस पर वक्फ की जो जमीन है ये उस जमीन पर बना हुआ है और इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। और वो 1920 का एक शिवगंगा के उप न्यायालय का एक फैसला उठा करके ले आए हैं कि उसमें इसका जिक्र किया गया है, उसमें इसका नाम लिया गया है। और बताता हूं, मंगलवार को एमके स्टालिन की सरकार ने, उनके सरकारी विभाग ने कोर्ट में यह कह दिया कि साहब ये ना हिंदुओं का है ये पहाड़ी और ना ही ये मुसलमानों की है। ये तो उज्जैन से कोई दिगंबर जैन मुनि आए थे, वो इस पहाड़ी पर कभी रहा करते थे, ये पूरी पहाड़ी उनकी है। यानी कि अब जब लगा उन्हें कि हिंदू पक्ष नाराज हो रहा है और मुरुगन के जो लाखों करोड़ों भक्त हैं वो आपसे नाराज हो रहे हैं, तो एमके स्टालिन ने यह बीच का रास्ता निकाल दिया। आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। क्या किसी भी मुसलमानों के स्थल पर इस तरीके से कोई दावा कर सकता है किसी की हिम्मत? सब जानते हैं कितनी मस्जिदें और दरगाह मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है कैसे कह करके दिखाते? सबको लेकर मुकदमे चल रहे हैं, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। राम मंदिर के अलावा किसी पे कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। सब लोग डरते हैं कि मुस्लिम पक्ष नाराज ना हो जाए। हिंदुओं के स्थान पर देखिए एमके स्टालिन ना मुसलमानों का मान रहे हैं हक, ना हिंदुओं का मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो जैनियों का था। ऐसा रास्ता निकल के लाए, एक धर्मनिरपेक्ष स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति का यह बड़ा केंद्र बनने वाला है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि 6% मुसलमानों के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं एमके स्टालिन, लेकिन वो भूल रहे हैं कि तमिलनाडु की जो जनता है मैक्सिमम हिंदू हैं और तमिलनाडु के लोग बहुत धार्मिक हैं। सबसे शानदार और सुंदर मंदिर तमिलनाडु में है। भगवान राम के नाम पर मंदिर, गांव, स्थान, नगर इतने नॉर्थ इंडिया में नहीं हैं जितने तमिलनाडु में हैं। और आप सब लोग जान ही रहे हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण को अलग अलग रूपों में तमिलनाडु में पूजा जाता है। अब स्टालिन को यह लगा कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी और हिंदुओं की भावनाएं आपके खिलाफ हो सकती हैं। अगर मुसलमानों के 6% वोट आप भी मिल जाएं, आपको मिल भी जाएं सारे के सारे, तो हिंदुओं के वोटों के बिना आप इसमें सफल नहीं हो सकते। इसी वजह से उन्होंने इसमें जैनियों को घुसेड़ दिया है। हालांकि इसके पीछे कोई अभी तर्क नहीं दिया गया है, कोई खास उसके पीछे उन्होंने अपना लॉजिक नहीं दिया है और ना ही उसके पीछे कोई प्रमाण दिया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालिया घटनाक्रम है 16 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के रामकृष्णन की खंडपीठ के समक्ष जो इस मामले में तथ्य पेश किए गए हैं कि ये देखिए प्लानिंग है। वक्फ बोर्ड ने भी उसी दिन हलफनामा पेश कर दिया, मंगलवार को ही, और उसी दिन यह कह दिया तमिलनाडु सरकार ने कि भाई यहां तो जैन जो है वो जैन मुनि रहा करते थे, इसलिए ये जैनियों की प्रॉपर्टी है। इसने सारा के सारे मामले को यू टर्न देने की कोशिश की है। राज्य ने दावा किया कि मदुरै जिले के सामनार हिल्स और कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में बिल्कुल ऐसे ही पत्थर के स्तंभ मौजूद हैं और उन्होंने यह तर्क दिया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए दिगंबर जैन मुनि इन पहाड़ियों पर निवास करते थे। वे रात में चर्चा के लिए एकत्रित होते थे और उस चर्चा के लिए जब एकत्रित होते थे उसमें रोशनी करने के लिए वहां पर वो स्तंभ बनाया गया था, उस पर दीप जलते थे और यह
स्तंभ भगवान मुरुगन के मंदिर की परंपरा से संबंधित नहीं है। और इस तर्क का उद्देश्य सीधी सी यही बात है, यह साबित करना था कि हिंदुओं को यहां दीप जलाने का कोई, जिसे कहते हैं ना कि कस्टमरी राइट नहीं है, और यह स्तंभ जैन है, तो आगम शास्त्रों के अनुसार यहां हिंदू अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। यह चल रहा है लोगों दोस्तों इस देश में कि हिंदुओं को किसी भी तरीके से हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को कब्जा लो, इन्हें वक्फ को दे दो, किसी को दान में दे दो, वहां पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करा दो। हिंदुओं की भावनाओं की कोई इस देश में कदर नहीं है अभी भी। और तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां पर कहना चाहिए कि वहां तो कोई बीजेपी का कुछ है नहीं, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, बीजेपी ये कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है कि तमिलनाडु में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद भी बीजेपी जैसी पार्टी तमिलनाडु के हिंदू वोटर्स में अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पा रही है। लेकिन एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने तो कह दिया था कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर दो, इसे खत्म कर दो, ये बेकार की चीज है। तो दोनों बाप बेटा किस लाइन पर चल रहे हैं? अगर इस लाइन को वहां का वोटर समझ नहीं पा रहा है, या समझने में क्या कहना चाहिए कि समझाने में उन्हें बीजेपी या दूसरे हिंदूवादी संगठन इसमें विफल रहे हैं, तो गलती किसकी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या समझ का फेर है या समझाने वालों की गलती है? लेकिन मेरा मानना है कि यह जो प्रकरण है आसानी से दबने वाला नहीं है। अभी 4-6 महीने के अंदर ही तमिलनाडु में भी चुनाव होंगे विधानसभा के, और बीजेपी ने वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नयनार नागेंद्रन, उन्होंने तो इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है। जब रात में कुछ सप्ताह पहले वहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उसका नेतृत्व तो खुद नागेंद्रन कर रहे थे। और यह मामला आसानी से रुकने वाला नहीं है, और पार्लियामेंट तक तो पहुंच ही चुका है, महाभियोग लाया जा चुका है जज के खिलाफ, तो सब कुछ खुल गया है, पत्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब हिंदू पक्ष को समझना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, निष्पक्ष रहना चाहते हैं, सेकुलर बनना चाहते हैं, या अपने मंदिर और अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा करना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर राज्यों की, स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है उन्हें लेकर के हमारे वीडियो आते हैं। और अगर आप तमिलनाडु से हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, और इस वीडियो को तमिलनाडु में और अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।